सिंधिया का दुर्ग ढहाने की तैयारी में कांग्रेस, घर में घिरेंगे ज्योतिरादित्य। केपी यादव का टिकट कटा तो कर सकते हैं बगावत, मुश्किल में सिंधिया। हाईकमान कर चुका है साफ, सिंधिया को लड़ना होगा चुनाव। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भले ही हार मिली हो, लेकिन पार्टी का आधार बना हुआ है। 2018 में पार्टी को 40% वोट मिला था और 2023 में भी उसे 40% वोट मिला है। कांग्रेस के वोट बैंक में कोई कमी नहीं आई है। बीजेपी ने जरूर छोटी पार्टियों का वोट अपनी ओर खींच लिया है, जिस कारण से कांग्रेस को नुकसान हुआ। साथ ही सपा और बसपा जैसी पार्टियों ने भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के लिए जिन रीजनों में संतोषजनक प्रदर्शन किया, उसमें ग्वालियर चंबल सबसे आगे है। यहां की 34 सीटों में से बीजेपी को 19 और कांग्रेस को 15 सीट मिली, यानी दोनों के बीच सिर्फ 4 सीटों का फासला था। और सबसे बड़ी बात तो यह कि इसमें भी 1 दर्जन सीट तो ऐसी है जहां बीएसपी के वोट अगर कांग्रेस के खाते में जोड़ दिए जाएं तो ये सीटें कांग्रेस के खाते में चली जाती हैं। और अब गलतियों से बड़ी सीख लेते हुए कांग्रेस ने सिंधिया को उनके ही घर में घेरने की तैयारी कर ली है। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कई बदलाव किए। सबसे पहले तो प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी दोनों को ही बदल दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को बनाया गया, जबकि प्रभारी पद भंवर जितेंद्र सिंह को सौंपा गया। इसके अलावा उमर सिंघार को नेता विपक्ष और ग्वालियर चंबल रीजन से आने वाले हेमंत कटारे को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। यहाँ सबसे बड़ी बात तो यह कि हेमंत कटारे और उनके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैंप के माने जाते थे। सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी तो सिंधिया ने हेमंत को भी अपने साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन हेमंत कटारे ने साफ इंकार कर दिया और अब हेमंत के सहारे सिंधिया को चुनौती देने की तैयारी हो रही है। दरअसल कांग्रेस का मध्य प्रदेश में संगठन मजबूत है और यह विधानसभा चुनाव में दिखाई दे गया है। और अब कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों की टीम 9 से 12 जनवरी तक ग्वालियर चंबल संभाग में डेरा डालने वाली है। ये सभी नेता 9 जनवरी को अपने दौरे की शुरुआत दतिया से करेंगे और उसके बाद भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जिले के दौरे पर रहकर सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठकें लेंगे। इसके अलावा ये नेता चुनाव की तैयारियों और रणनीति पर स्थानीय स्तर पर वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। कोशिश हो रही है कि सिंधिया को अपने ही घर में घेर लिया जाए और सिंधिया ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में रैलियां की, उस तरह वो लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं कर पाए। इसे लेकर कांग्रेस मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी लड़ रही है। दावा किया जा रहा है कि अगर बीजेपी ने सिंधिया को गुना सीट से चुनाव लड़ाया तो उनके सामने केपी यादव को कांग्रेस अपने दल में मिलाकर उम्मीदवार बना सकती है। 2019 में केपी यादव ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए सिंधिया को हराया था, यानी मनोवैज्ञानिक रूप से सिंधिया शुरुआत में ही दबाव में दिखाई देंगे। और अगर सिंधिया ने किसी दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया तो उनकी घेराबंदी के लिए कांग्रेस का प्लान बी भी पहले से तैयार होगा। वैसे कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य गुना या फिर ग्वालियर से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल तो सिंधिया मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। गुना में बगावत का संकट दिखाई दे रहा है तो ग्वालियर को उनके लिए सेफ सीट नहीं माना जा रहा है। और हाईकमान ने साफ कर दिया है कि सिंधिया को लोकसभा के रास्ते ही संसद में आना होगा, पार्टी उन्हें राज्यसभा में नहीं भेजेगी। वैसे सिंधिया का राज्यसभा कार्यकाल अभी 2 साल का बचा हुआ है। वो 2026 तक राज्यसभा सदस्य बने रहेंगे, लेकिन सिंधिया को लोकसभा चुनाव लड़ना है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस सिंधिया को हराकर उनसे बदला लेना चाहती है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ मुकाबले में उतरने की तैयारी में है। निशाने पर सिंधिया है, यह तो पहले से ही तय माना जा रहा है। ऐसे में इस बार ग्वालियर चंबल रीजन में जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।